गुड इवनिंग। पवार एजुकेशन ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो? अपेक्षा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बुद्धि के उसमें एक लास्ट वो हमारा बचा है जिसमें बुद्धि का एक भेद है, संवेगात्मक बुद्धि। उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संवेगात्मक बुद्धि संवेगों से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि के सर्वप्रथम अगर बात की जाए इसके प्रयोग की, उपयोग में लाने की, तो 1990 में अमेरिका के दो प्रोफेसर हुए जिनमें एक का नाम है जॉन मेयर और दूसरे का नाम है पीटर्स सैलोवे। दो विद्वान हुए जिनमें पहला है जॉन मेयर तथा दूसरा है पीटर्स सैलोवे। लेकिन वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा की जाती है। इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है डैनियल गोलमैन को। सबसे पहले शुरुआत तो अमेरिका के दो प्रोफेसरों से हो गई, जॉन मेयर और पीटर्स सैलोवे। लेकिन अधिक जो प्रसिद्धि है, पूरी तरह से ख्याति दिलाने में जो सहयोग रहा है वो रहा है डैनियल गोलमैन। इन्होंने अपनी एक पुस्तक दी जिसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। किसकी बुक है ये? डैनियल गोलमैन, जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को ख्याति दिलाई। इन्हीं की पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ये जो पुस्तक है ये कब दी गई? 1995 में। तो इसमें महत्वपूर्ण बुद्धि से संबंधित ये जो संवेगात्मक बुद्धि है सबसे पहले कब दी गई? 1990 में। कौन कौन से प्रोफेसर थे? जॉन मेयर और दूसरे जो हैं वो हैं पीटर्स सैलोवे। अगर वर्तमान में प्रसिद्धि की बात की जाए, ख्याति दिलाने का जो कार्य है वो किसका है? तो वो है डैनियल गोलमैन। तो ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित बात है। अगले उसकी बात करें, डैनियल गोलमैन ने यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, छूट गया है थोड़ा सा। अगर इनके अनुसार बात की जाए संवेगात्मक बुद्धि की, जैसा कि इन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने तथा उनका उचित प्रबंधन करने से, यह संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है अपने साथ साथ दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना और उनका उचित प्रबंधन करना। कोई व्यक्ति जीवन में जितना ज़्यादा सफल होता है इसकी भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा की जा सकती है। संवेगात्मक प्रशिक्षण के लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसे शोधन या मार्गांतीकरण कहते हैं। इस विधि का प्रयोग भी सबसे पहले डैनियल गोलमैन ने ही किया। तो सबसे पहले तो जो संवेगात्मक बुद्धि है उसमें आता क्या है? खुद के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को समझने, उचित निर्णय लेने, किसी दूसरे की भावनाओं की कद्र करने, दूसरों के साथ साथ अपने भाव विचारों को नियंत्रित करने की अगर सफल प्रणाली किसी से आती है तो ये संवेगात्मक बुद्धि का ही तरीका है। संवेगात्मक बुद्धि को देखकर ही एक बालक के भविष्य से संबंधित घोषणा की जा सकती है कि वह जीवन में कितना आगे जाएगा। इसके शोधन या मार्गांतीकरण के लिए जो विधि दी है, मार्गांतीकरण या शोधन विधि, उसे भी डैनियल गोलमैन ने दिया है। अब बात करते हैं हम बुद्धि परीक्षणों की। इनका जो इतिहास है क्या रहा है, कहाँ से सबसे पहले कौन सा परीक्षण दिया गया, बुद्धि परीक्षणों के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं हमारे, इनको एक बार देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, ये बिने साइमन परीक्षण के नाम से जाना जाता है। इसे 1905 में दिया गया।
ये जो बिने साइमन थे ये फ्रांस के निवासी थे। तो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, इसी में पहला परीक्षण आता है बिने साइमन परीक्षण। कब दिया गया? 1905। ये कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। ये जो परीक्षण है स्वयं बिने एवं इनके एक और साथी थे साइमन द्वारा दिया गया और इस परीक्षण में 2 बार संशोधन किए गए। सबसे पहले 1905 में दिया, पहला संशोधन 1908 में किया, दूसरा संशोधन 1911 में किया। तो सबसे पहले बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण है 1905 में दिया। किसने दिया? बिने और साइमन, 2 थे, ये अलग अलग हैं दोनों ही। तो 1905 में दिया गया। पहला संशोधन 1908 में किया और दूसरा 1911 में किया। 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मनोविज्ञान के प्रोफेसर टर्मन द्वारा इसमें संशोधन किया गया। 1916 में फिर से इसमें बिने साइमन के अतिरिक्त टर्मन जो विद्वान रहे हैं, कल हमने इस टर्मन की बुद्धि सारणी भी पढ़ी, ये वही टर्मन है, इन्होंने इसमें संशोधन किया। कब किया? 1916 में। और इन्होंने इसे बुद्धि लब्धि शब्द जोड़ा। इसमें क्या शब्द जोड़ा? बुद्धि लब्धि। किसने जोड़ा? टर्मन ने। यह परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहलाया है। इस परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? स्टैनफोर्ड। और ये स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है ये भी कहाँ है? अमेरिका में। तो इस तरह से एक बार इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं फिर से। बुद्धि परीक्षणों के इतिहास की बात करें, सबसे पहले इसकी शुरुआत व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण में हुई और पहला परीक्षण बिने साइमन ने 1905 में दिया। इन्होंने ही अपने परीक्षण में पहला संशोधन 1908 में किया, दूसरा संशोधन 1911 में किया और इनके द्वारा बनाया गया जो है बुद्धि मापनी परीक्षण 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि शब्द इसमें जोड़ा गया। कौन सा शब्द? बुद्धि लब्धि। तो इस तरह से ये अगले उसमें देखते हैं। सन 1937 में अंतिम बार परिवर्तन किया टर्मन एवं मेरिल के द्वारा। पहले तो टर्मन ने वहां भी बुद्धि लब्धि शब्द जोड़ा है, जो कब जोड़ा? 1916 में जोड़ा। परंतु इसके बाद फिर से उन्होंने 1937 में अपने एक और साथी के साथ, जिनका नाम है मेरिल, इन दोनों ने मिलकर टर्मन और मेरिल ने मिलकर टर्मन और मेरिल मापनी बनाई, एक परीक्षण बनाया। उस परीक्षण का नाम दोनों ही विद्वानों के नाम पर दिया, टर्मन और मेरिल मापनी परीक्षण। तो इस तरह से ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण के अंदर आई ये बातें। अब देखते हैं हम व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण ऐसा परीक्षण है जिसमें बिना शब्दों के मौन रहते हुए ये प्रयोग किए जाते हैं, ये परीक्षण किए जाते हैं, जिनमें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इन्होंने जो पहला सबसे पहले व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण में लिया है उसका नाम है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट या HD पोर्टियस टेस्ट। ये आपने देखा होगा कई बार पेपर वगैरह में कुछ खाने वगैरह बना दिए जाते हैं, कुछ रास्ते दे दिए जाते हैं, जिन्हें बिना किन्हीं शब्दों के मानसिक रूप से प्रयास करते हुए पूरा किया जाता है, जिसमें मस्तिष्क की जो शक्ति है या मानसिक शक्ति का प्रयोग होता है। और ये ऐसा होता है, अगर एक मार्क को भूल गए दोबारा से फिर से वहीं देखते हैं, बार बार जा कर के, और व्यक्ति अगर लगातार उसमें प्रयास करता रहता है तो उसे सफलता मिल जाती है। तो पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट है, इसे HD पोर्टियस नामक विद्वान ने दिया। और कब दिया? 1924 में। अशाब्दिक परीक्षण, मान लीजिए सीधा सा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट किसके अंदर आता है, तो ये आता है व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण में। तो
एक व्यक्ति विशेष से एक बार में करवाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको पेपर वगैरह इनके उदाहरण बताए, उसमें किस तरह से ये टेस्ट करवाया जाता है। पेंसिल या पेन की सहायता से उसमें मार्क खोजा जाता है या कहीं कोई निर्धारित वो दे रखे होते हैं जिन्हें क्रॉस करना होता है। तो ये पोर्टियस जो भूल भुलैया टेस्ट है, ये HD पोर्टियस नामक विद्वान ने 1924 में दिया। इसी के अंदर दूसरा आता है अशाब्दिक परीक्षण में बैचलर वैल्यू टेस्ट। ये ज़्यादातर जितने भी नाम हैं सभी उनके प्रणेताओं के नाम पर ही, जो उनके जनक हैं या देने वाले हैं उन्हीं के नाम पर ये दे दिए गए हैं। तो बैचलर वैल्यू जो टेस्ट है ये भी कैसा है, व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण, यानी एक व्यक्ति पर किया जाता है और अशाब्दिक होता है, बिना शब्दों का होता है। 1944 में बैचलर नामक विद्वान ने यह परीक्षण दिया। कब दिया? 1944 में। तो वयस्कों के लिए होता है ये। अगर शुरुआत की बात करें तो ये 10 से 60 वर्ष के लोगों के लिए, जो उम्र वाले होते हैं, जो 10 से 60 वर्ष के लोग हैं उनके लिए दिया जाता है। तो काफ़ी उम्र वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक है। अब तीसरे परीक्षण की बात करते हैं, सामूहिक शाब्दिक। पहले हमने अशाब्दिक पढ़ा, शाब्दिक पढ़ा, अब पढ़ते हैं सामूहिक। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण समूह में किया जाता है, जिसमें 2-3 से अधिक लोग होते हैं। एक साथ बहुत सारे समूह पर भी कर लिया जाता है, चाहे 100 हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लाखों लोगों पर एक साथ में ये परीक्षण किया जा सकता है। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण एक समूह में किया जाता है और शब्दों से किया जाता है, यानी शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इन परीक्षणों की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। और सबसे पहले ये जो है परीक्षण अमेरिका में किया गया। तो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण ऐसा परीक्षण है जो समूह में किया जाता है और जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है। और सबसे पहले अमेरिका में हुआ, उसके बाद 1914 से 18 में। आपने कहावत भी इससे संबंधित सुनी होगी कि उस समय जब व्यक्तियों की भर्ती होती थी युद्ध के समय, तो वहाँ लोगों को बुला लिया जाता और फिक्स उनसे गिने चुने वही सारे सवाल पूछे जाते और एक साथ समूह के उसमें सुन के लोग बाग उनका उत्तर देना सीख जाते। इसी सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का जो पहला परीक्षण हो गया, दूसरा हुआ इसी में आर्मी अल्फा परीक्षण 1917 में। जो आर्मी के लोगों, ये भी सैनिकों के लिए, सैनिक भर्ती के लिए किया जाता। यह परीक्षण केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए था। इसमें पढ़े लिखे लोगों पर ये आर्मी परीक्षण किया जाता था। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय पदाधिकारी व कर्मचारियों की भर्ती के लिए, यानी जो उसमें अच्छे पदों पर थे और जितने भी उसमें वर्कर या कर्मचारी हुआ करते थे उनके लिए ये परीक्षण हुआ। एक साथ ही लगभग 20 लाख परीक्षार्थियों ने दिया। इसमें जो शामिल होने वाले परीक्षार्थी थे लगभग 20 लाख इनकी संख्या थी। इसके बाद अगला जो परीक्षण आता है उसका नाम है AGCT, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। AGCT की फुल फॉर्म होगी आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। इसका हिंदी अर्थ होगा सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। ये भी सेना की भर्ती के लिए था, नाम से ही पता चल रहा है। और अगर इसके शॉर्ट नाम की बात करें AGCT, फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, जिसे हिंदी में सेना सामान्य परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ये जो परीक्षण है द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया, जो 1939 से 1945 तक चला। अभी तक हमारे 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला हुआ है 1914 से लेकर 1918 तक। अगर दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो ये 1939 से लेकर 1945 तक। तो 2 विश्व युद्ध हुए हैं और तृतीय विश्व युद्ध की भी आए दिन संभावनाएं बनती रहती हैं। कब होगा तो इसके भी अगले उसके लिए फिर से एक युद्ध की आपको तैयारी करनी है। अगला जो परीक्षण है इसका सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा
वहाँ शाब्दिक परीक्षण था, वो भी सामूहिक था, और ये भी सामूहिक शाब्दन, ये अशाब्दिक है, समूह में किया जाएगा बिना शब्दों के। जैसे ऊपर हमने व्यक्तिक अशाब्दिक आर्मी पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट पढ़ा, उसी की तरह ये समूह में होने वाला टेस्ट है, जिसे आर्मी बीटा टेस्ट। सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण में पहला परीक्षण आता है आर्मी बीटा टेस्ट। ये परीक्षण अशिक्षित एवं अंग्रेजी भाषा नहीं जानने वाले व्यक्तियों के लिए था, यानी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे और जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, उन लोगों के लिए ये परीक्षण दिया गया। इसी की अगली कड़ी में आता है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। ये 6 वर्ष से लेकर वयस्कों के लिए, 6 वर्ष से वयस्क जो होते हैं वो इस टेस्ट में शामिल होते हैं। ये निष्पादन परफॉर्मेंस परीक्षण है। 1911 में हिली नामक विद्वान ने बनाया। शिकागो क्रियात्मक परीक्षण कितने वर्ष से कितने तक के लोगों के, 6 वर्ष से लेकर वयस्क। सबसे पहले परफॉर्मेंस परीक्षण का नाम 1911 में हिली नामक विद्वान ने दिया। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, नाम से पूछ लिया जाता है, सैगुन आकृति फलक परीक्षण। यह परीक्षण, ये प्रशिक्षण नहीं है, परीक्षण है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो यह परीक्षण मंदबुद्धि बालकों के लिए है, मंदबुद्धि बालकों के लिए। या सीधा सा आपसे पूछ लिया जाए मंदबुद्धि बालकों के लिए अशाब्दिक परीक्षण कौन सा है, तो जिसका नाम है सैगुन आकृति फलक परीक्षण। और भी सबसे मोस्ट एक आता है भाटिया परफॉर्मेंस परीक्षण। ये जो परीक्षण है सर्वप्रथम ये भारत में तैयार किया गया। इसे भाटिया बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो परीक्षण है भाटिया परफॉर्मेंस परीक्षण, इसे भाटिया बैटरी के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षण भारत में प्रसिद्ध है। 11 से 16 वर्ष के बालकों पर यह किया जाता है, 11 से 16 वर्ष के। इसमें आने वाले जो परीक्षण हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला है कोफका का काष्ठ अनुकृति चित्रण। कोफका ने लकड़ी के उस पर कुछ अनुकृतियां बनाई हैं, और पहले भी आपने नाम सुना होगा कोफका, कोहलर और बर्दाइमर अंतर्दृष्टि सिद्धांत के, उसमें आपने देखा होगा इनका नाम, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। तो कोफका का काष्ठ अनुकृति चित्रण है। काष्ठ का मतलब लकड़ी से है, लकड़ी के द्वारा बना हुआ कोई एक अनुकृति है या चित्र है जिनके माध्यम से टेस्ट किया जाता। अगला है अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण। ये अलेक्जेंडर ने दिया, उन्हीं के नाम पे दे दिया। तीसरा आता है इसमें आकृति चित्रण, आंकिक तात्कालिक स्मृति परीक्षण, और लास्ट आता है चित्र रचना परीक्षण। तो जो भाटिया परफॉर्मेंस परीक्षण है इसमें कई सारे टेस्टों को शामिल किया गया है। ये 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बालकों के लिए किए जाते हैं, जिनमें कोफका का काष्ठ अनुकृति चित्रण है, अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण है, आकृति परीक्षण है, आंकिक तात्कालिक स्मृति परीक्षण है, अंकों की उसी समय जोड़ तोड़ जो भी है उनका विभाजन या वर्गीकरण संबंधी, और चित्र रचना परीक्षण। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ लेते हैं। भारत में सन 1900 में S.M. मोहसन, इन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। अब तक जितने भी टेस्ट चल रहे थे कहीं ना कहीं उनमें अंग्रेजी माध्यम की आवश्यकता पड़ती, लेकिन पहली बार मोहसिन नामक ने हिंदी नामक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। डॉक्टर C.S. राइस ने विनय परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया और नाम दिया, जो डॉक्टर C.S. राइस हैं इन्होंने भारतीय अनुकूलन किया। जो विनय परीक्षण था अंग्रेजी में था, उसी का भारतीय उसमें अनुकरण किया और नाम दिया हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। इसके बाद आता है डॉक्टर जालोटा का परीक्षण, जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। ये 3 भाषाओं में दिया गया है। डॉक्टर जालोटा का जो परीक्षण है वो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है।
ये कितनी भाषाओं में दिया गया है? 3 भाषाओं में। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, जालोटा का जो परीक्षण है निम्न में से किस भाषा में नहीं है? तो आपको याद रखना है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में ये परीक्षण करवाया जाता है। इनके अतिरिक्त यदि कोई अन्य भाषा आती है तो आप उसे ध्यान में रखोगे। तो डॉक्टर जालोटा का जो परीक्षण है वो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 3 में दिया जाता है, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में। आगे देखते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है टर्मिनल एज या टर्मिनल आयु किसे कहते हैं? तो टर्मिनल एज या आयु, जिस आयु या स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। यानी जिस वर्ष तक अपनी उम्र के हिसाब से अगर वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है किन्हीं प्रश्नों का या किसी समस्या का हल नहीं कर पा रहा है तो उसे टर्मिनल वर्ष या टर्मिनल एज या आयु कहते हैं। दूसरा आता है बेसल वर्ष। बेसल वर्ष से तात्पर्य है जिस आयु या स्तर वर्ग के प्रश्नों को बालक आसानी से हल कर देता है, इजी वे में, जिसे करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, उसे बेसल वर्ष कहते हैं। यही बेसल वर्ष मानसिक आयु वर्ष कहलाता है। तो ये जो मानसिक स्तर आयु है समस्याओं का समाधान करने की, उसके 2 भाग किए गए हैं। एक किया है टर्मिनल में आता है जिस आयु वर्ष तक का बालक समस्या या प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है उसे टर्मिनल आयु कहते हैं। और जिन समस्या या प्रश्नों का जवाब बालक आसानी से दे देता है, इजी वे में समस्याओं को सॉल्व कर देता है, उसे बेसल वर्ष कहते हैं। तो इस तरह से आज हमारा जितना भी टॉपिक है बुद्धि का, इससे संबंधित हमने 4-5 वीडियो बनाई जिन्हें आप पीछे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जहां हमने अर्थ, परिभाषा, विशेषता और पूरा वो दे रखा है एक एक करके, बहुत सारे हमने सिद्धांतों का। अभी इसके कारक भी हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने यहाँ तक शामिल कर ली हैं। तो आप एक बार पुनः जाके वहाँ देख सकते हो। और यहाँ तक सहयोग करने के लिए आप देखते हो, अच्छा लगता है। मेरे विद्यार्थी भी कई सारे कमेंट्स भी करते रहते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में सभी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सभी ने लाइक, कमेंट्स या सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो आप सभी जब देखते हो तो आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंच जाएगा। मुझे इसे ग्रुप में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप पहुंच जाएगी वीडियो। तो आप देखते रहें और मोटिवेट करते रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।